हेलो एवरीवन। आज हम डाइजेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो पहले पार्ट में हमने देखा था फिजिकल डाइजेशन। देखिए डाइजेशन दो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला फिजिकल डाइजेशन, दूसरा केमिकल डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है तो इसमें जो फिजिकल इन ऑर्गन जितने भी इन्वॉल्व थे उनके साइज़ क्या थे, उनका रोल क्या था, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आप पहले वो देख लें फिर इस पर आएँ। देखिए डाइजेशन का मतलब हमने जैसे कि पहले देखा था, डाइजेशन का मतलब तोड़ना। जो भी हम खाना खाते हैं वो सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है। तो सबसे पहले तो हम फिजिकली तोड़ते हैं, रोटी को खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो भी उससे मैक्रो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। देखिए जो भी हम खाते हैं ना उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मिनरल्स, वाइटामिन्स और वाटर भी होता है। तो मिनरल्स, वाइटामिन, वाटर इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे होते हैं तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, बहुत बड़े बड़े। इनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ये दिख रहा है ना, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत छोटे छोटे, आप मान के चलिए बड़े मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर ही नहीं करेंगे जब तक आप उनको छोटे में तोड़ोगे नहीं। तो इसी पूरे टूटने की प्रोसेस को हमको देखना है कि टूटते कैसे हैं। पहले तो फिजिकली हम दांतों से तोड़ देते हैं, राइट। इसके बाद भी पेस्ट बन जाता है ना। इसके बाद मॉलिक्यूल्स भी तोड़ते हैं, केमिकली भी उनको तोड़ा जाता है। तो वो देखते हैं अपन कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एंजाइम रखा है। देखिए माउथ कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम, ठीक है। और इसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाद में। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले माउथ में डाइजेशन चालू हो जाता है। माउथ में डाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे ही हमने खाना खाया तो उसका डाइजेशन, यही केमिकल डाइजेशन माउथ में चालू हो जाता है। देखिए कैसे, जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना चालू कर देता है। सिंपल शुगर का मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टार्च है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब शुगर, तो बहुत बड़े बड़े शुगर हैं, हाइड्रोलिसिस से टूटते हैं बेसिकली। ये जो 30% है ना पॉलीसैकेराइड का, हाइड्रोलिसिस यहीं पर हो जाता है। बाकी का 70% स्टमक में हो, सॉरी यहाँ पर अपने इंटेस्टाइन में होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, पी से स्पेलिंग शुरू होती है, PTYLIN। तो ये क्या करता है? पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस कर देता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है सिंपल शुगर में, ठीक। इसके अलावा लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ये जो भी बैक्टीरिया आते हैं ना उनको किल कर देता है। सारे बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता लेकिन कुछ को किल कर देता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो लार होती है, जो हमारा सलाइवा होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। आपने जानवरों को ऐसे ऐसे चाटते हुए देखा होगा, अपने जो उनके वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उनको चाटते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि अपने सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जानवर इसको चाटते हैं और उनका घाव भर भी जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। देखिए स्टमक में कौन कौन सा एंजाइम रहता है? रेनिन, HCl तो एसिड होता है, पेप्सिन रहता है। असल में पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन बाद में कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये HCl के साथ मिलता है और बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको भी देखते हैं। और लिवर सिक्रीट करता है बाइल, बाइल बना होता है बाइल सॉल्ट और H2O से, मतलब पानी से। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर मेनली 3 तरीके के एंजाइम होते हैं जिसको हम पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और ये ट्रिप्सिन रहता है। इसका भी फंक्शन देखते हैं। फिर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होते हैं माल्टोज, सुक्रोज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टिडेज, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से। देखो सबसे पहले क्या होगा? माउथ में खाना जाएगा, जो भी सलाइवरी अमाइलेज रहेगा ये काम कर देगा, 30% पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कर देगा। अब कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले कहाँ होगा? माउथ में। कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो माउथ में क्या होगा? ये जो आपका माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च। अब ये पूरा आएगा स्टमक में। स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, हाँ, लेकिन
स्टमक में अल्कोहल, मेडिसिन और सिंपल शुगर का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या मतलब है इसका? हमने तो सुना था कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, नहीं, अपने स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो क्या है, जो अल्कोहल होता है ना, आपने देखा होगा जब भी कोई दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, तो बोलते हैं पहले चखना खाओ, कुछ और खाते हैं। वो इसीलिए ताकि एक लेयर बन जाए, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, इसलिए वो कम हो, इसलिए चखना पहले खाया जाता है और बाद में अल्कोहल पिया जाता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे एस्पिरिन, वो भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट का मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, है ना, तो उनके अंदर ही एंजाइम बनता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है एंजाइम का बनना कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए दूध पचाने में मुश्किल होती है, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन सबसे पहले तो मुंह में हो गया, मुंह के बाद ये जाएगा स्टमक में, स्टमक में जो सिंपल शुगर होगी थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। इसके बाद ये शुगर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखना क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो शुगर है, यहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या मतलब है, जो पैनक्रियाटिक जूस, देखना ध्यान से, स्टमक में आ गया, फूड स्टमक में आया, फूड स्टमक में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में। अब ये हमें पता है बोलस आता है जो मुंह से निकलता है, जब हम सॉलो करते हैं तो बोलस होता है, ठीक। और जब स्टमक से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं काइम। अब ये जो काइम है ये काफ़ी एसिडिक होता है नेचर में, और हमें पता है यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस और बाइल मिलते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या कर देता है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, और बाइकार्बोनेट क्या कर देता है, इसको बेसिक नेचर का बना देता है। और इसी के अंदर होता है, आपको दिख रहा है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है शुगर को, यानी कि स्टार्च को या फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज करता है फैट को, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को। हम एक एक करके देखते हैं। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पैनक्रियास से निकला है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में और डायसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज। अब ये जो बाद में है डायसेकेराइड मतलब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज भी होते हैं इसके अंदर। लैक्टोज जो शुगर है दूध के अंदर मिलती है ना, तो ये बाद में सब इकट्ठा मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फाइनली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो इनको कौन कन्वर्ट करता है, इनको कन्वर्ट करता है इंटेस्टाइन में। माल्टेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। ये सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं, इस पूरी शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। ये डाइजेशन हो गया मतलब मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में टूट गया, अब जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बॉडी मतलब ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट मतलब टूटना। आप ये समझिए फैट में सबसे 3 चीज़ें होती हैं, फैट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है मेनली, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है TGCHO और PHS। देखो जो फैट अपन खाते हैं मतलब चिकनाई, लिपिड्स जो भी खाएंगे वो सबसे पहले तो मुंह में आएगा, मुंह से ईसोफेगस में जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ईसोफेगस है इसमें कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इसका काम सिर्फ होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके खाने को धीरे धीरे पेट तक लेकर आना, ठीक, माउथ से पेट तक लेकर आना। अब हमने फैट को खाया, फैट पहुंच गया यहाँ पर। अब हमें क्या पता है कि पेट के अंदर क्या है, HCl सिक्रीट होगा, पता है, और पेप्सिनोजन सिक्रीट होगा। पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव का मतलब ये भी एक्टिव नहीं है, ये HCl के साथ मिलकर एक्टिव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पेप्सिन, जिसको प्रोटेज भी बोलते हैं। अब HCl का 2 फंक्शन होता है, एक तो पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा जो लाइसोजाइम ने कुछ बैक्टीरिया मार दिए थे लेकिन कुछ अभी भी बचे होंगे, माइक्रोब्स बचे होंगे, उनको ये HCl मार देता है। अब इसके बाद यहाँ पर
चर्निंग मूवमेंट होता है, मतलब जो बोलस आया हुआ है काइम में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर फैट अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ध्यान रखना। फैट को डाइजेस्ट कौन करेगा? लिवर और पैनक्रियाज मिलकर करेंगे। तो ये जो फैट है, ग्लोबुलस, फैट के ग्लोब्यूल्स रहते हैं, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना। अब इनको हमको तोड़ना है, तो क्या होता है, अब ये आ जाएगा ड्यूडोनम में। तो देखो बाइल का फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। बाइल के अंदर क्या होता है? पानी और बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट डिटर्जेंट की तरह काम करता है। जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट जैसे तेल लगा हुआ है तो क्या होता है, वो डर्ट को कवर करके निकाल देते हैं, मतलब छोटे 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 हिस्सों में तोड़ देते हैं। सिमिलरली जो फ्लैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम है बाइल सॉल्ट का, ध्यान से देखना क्यों। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, फैला देना, सरफेस एरिया बढ़ा देना। किसका? फैट का, ठीक। और फैट के अंदर कौन है? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। अब देखना, अब ये होता कैसा है असल में। सीसी के सेक्रेटिन होता है। सीसी के का मतलब लिखा है कोलेसाइटोकाइनिन। ये क्या करता है, एक तरीके से बटन दबा देता है, स्विच ऑन कर देता है। जब स्विच ऑन हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है ना, ये बाइल सिक्रीट कर देता है। और जैसे ही बाइल सिक्रीट होता है तो जो आपका काइम है ये क्या करता है, इसके अंदर जाके फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। साथ में अब पैनक्रियाटिक जूस भी आ गया है, तो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, बाइकार्बोनेट के साथ मिला के इसको थोड़ा सा बेसिक नेचर का बना देता है, क्योंकि ये अभी काफ़ी एसिडिक है और यहाँ पर लाइपेज वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। देखो फिजिकली फॉर्म में अभी इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, फैट इमल्सिफाइड हो चुका है, लेकिन और टूटा नहीं है, ये केमिकली नहीं टूटा है। केमिकली कौन तोड़ेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, जो फैट है उनको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा, और फाइनली ये और नीचे जाके ये ड्यूडोनम में हो रहा है सब काम, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहाँ पर मिल जाते हैं ये। एक चीज़ और देखनी है आपको, छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये असल में क्या है, जो बाइल सॉल्ट है ये लेयर बना लेते हैं, कवर कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा ट्राइग्लिसराइड टूट रहा है, किस में टूट रहा है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में ये टूट गया है। और जो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड है तीनों मिलकर, है ना, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और ये फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल, ये जो है बाइल सॉल्ट कवर बना लेता है, लेयर बना लेता है, फिर ये जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब टूटना, किस में टूट रहा है फाइनली? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और ये जाके फिर मिल जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब हमने देखा कि ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी एक रिलीज होता है एंजाइम। पैनक्रियाटिक लाइपेज का काम हो गया फैट को डाइजेस्ट करना, अमाइलेज का काम हो गया किसको? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, वो यहीं पर हो जाता है। बाइकार्बोनेट का काम होता है कि इसको बेसिक बनाना। अब प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। देखिए प्रोटीन सबसे पहले जाता है माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में क्या होता है, हमें पता है कि रेनिन का हमने देख चुके थे। स्टमक में पेप्सिन, HCl और पेप्सिनोजिन मिलकर पेप्सिन बना लेते हैं, मतलब HCl इसको एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अब यही पेप्टोन यहाँ पर जब पहुँचता है, जब इसमें पैनक्रियाटिक जूस मिलता है, तो ये इसको डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स मतलब पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है, और अमीनो एसिड्स मतलब ये कुछ एसिड्स कुछ प्रोटीन्स जो रहेंगे ऑलरेडी अमीनो एसिड्स में टूट चुके थे, राइट। तो अमीनो एसिड जो होती है एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, आप इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि जो अपना पैनक्रियाज है इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या कर देता है, फाइनली जो पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इनको कर देता है फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट, ठीक। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इतना ही होता है। डाइजेशन देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप में है और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, जितने भी डाइजेस्टिव जूस इंसान के शरीर में, अडल्ट ह्यूमन में एक दिन में 7 लीटर्स डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर ये वापस से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी हो जाएगी और हमारा ब्लड प्रेशर सडनली गिर जाएगा। 7 लीटर समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। देखो अब ये जो भी खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका है ना, अब ये ऑलमोस्ट सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब ये खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमें पता है मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, वो फाइबर, ये थोड़ा बहुत कुछ एब्जॉर्ब होगा, और जो बच जाएगा वो आपके रेक्टम में कलेक्ट होगा और बाद में फीसेस के रूप में बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना नीचे, ठीक है।